हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसको हम पढ़ेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो समझेंगे, साथ ही जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा आपको साथ साथ समझाऊंगी। तो इसका टाइटल है रीडिंग फॉर सक्सेस। रीडिंग पढ़ना, सक्सेस सफलता, सफलता के लिए पढ़ना। तो आइए अभी शुरू करते हैं। नॉट टू लॉन्ग अगो a group of teachers conducted a study on students and their learning problems। ये जो फ्रेज है नॉट टू लॉन्ग अगो, सो इसको हम कह सकते हैं कि कुछ समय पहले या ज्यादा समय पहले नहीं। नॉट टू लॉन्ग अगो, सो कुछ समय पहले अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के एक समूह ने, ग्रुप ऑफ टीचर्स, कंडक्टेड। सो कंडक्टेड को आप बोल सकते हो अध्ययन किया या इसके ऊपर सोच विचार किया, कुछ डेटा कलेक्ट किया या अनुसंधान किया। सो कंडक्टेड अ स्टडी, एक काम या एक उन्होंने सर्वे टाइप का शुरू किया ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों पर, और उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स, सीखने की समस्याओं पर, कि क्यों वो लोग सीख नहीं पाते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने ये वाला जो अध्ययन कार्य था वो शुरू किया। अ क्यूरियस फैक्ट केम टू लाइट फ्रॉम द स्टडी। फैक्ट का मतलब है तथ्य या सच्चाई, तो कुछ सच्चाई जो कि बहुत ही क्यूरियस थी, अजीब थी। क्यूरियस का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासु। यहाँ पे क्यूरियस का मीनिंग है कि विचित्र, असाधारण, अजीब सा, और फैक्ट है सच्चाई, केम टू लाइट। सो ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू बिकम नोन, लोगों के सामने लाना, सच्चाई का पता लगना। केम टू लाइट, टू बिकम नोन, पता चलना। फ्रॉम द स्टडी, इस अध्ययन से एक अजीब सा सच्चाई का पता लगा, लोगों के सामने आया। और वो क्या थी सच्चाई? The teachers discovered that the students who did poorly in subjects such as maths and art, तो उनको ये पता लगा, टीचर्स को, शिक्षकों को ये पता चला कि जो भी बच्चे थे जो कि पुअरली मतलब खराब प्रदर्शन करना, ठीक है, अच्छे मार्क्स ना आना, तो वो है डिड पुअरली, मीन्स खराब प्रदर्शन करना इन विषयों पर, जैसे कि मैथ्स हो गया, आर्ट्स हो गया। तो अगर उनका प्रदर्शन खराब होता था मैथ्स में या आर्ट्स में, कुड स्टिल डू वेरी वेल इन अदर सब्जेक्ट। कुड स्टिल डू, इसका मतलब है कि फिर भी वो कर सकते थे वेरी वेल, बहुत अच्छा इन अदर सब्जेक्ट, दूसरे विषयों में। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैथ्स खराब है, आर्ट्स खराब है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी खराब होंगे। दे कुड स्टिल डू वेरी वेल इन अदर सब्जेक्ट्स, कि वो अभी भी अन्य विषयों में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सी सच्चाई जो है उस स्टडी से सामने आई टीचर्स के। बट द स्टूडेंट्स हु वर पुअर एट रीडिंग, लेकिन जो छात्र पढ़ने में, एट रीडिंग मीन्स पढ़ने में, वेरी पुअर या वर पुअर, यहाँ पर है कि वो लोग कमजोर थे, पढ़ने में कमजोर थे, कि जो पढ़ते थे वो समझ नहीं आता था उनको, वो वाले बच्चे परफॉर्म बैडली इन ऑल सब्जेक्ट्स, उन लोगों की जो परफॉर्मेंस थी, प्रदर्शन था, वो बहुत ही खराब था, और वो भी सारे के सारे विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में उनके अच्छे अंक या अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो यही उनको अपने अध्ययन कार्य में ये तथ्य सामने आया, ये सच्चाई सामने आई कि जो छात्र फिर भी मैथ्स और आर्ट्स में खराब प्रदर्शन करते हैं लेकिन पढ़ पाते हैं, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो छात्र पढ़ने में ही कमजोर थे, उन्होंने तो सभी के सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में खराब प्रदर्शन किया। नो डाउट देयर आर अदर स्किल्स इन्वॉल्व, सच एज learning to add and subtract in maths, but most of the explanations about how to do things have to be read by the students। no doubt का मीनिंग होता है इसमें कोई शक नहीं है, no doubt इसमें कोई शक नहीं है। there are other skills involved, कि और भी कई प्रकार के कौशल होते हैं जो इसमें शामिल हैं, कि कैसे बच्चा परफॉर्म करता है उसमें, और टाइप के जो कौशल है वो भी शामिल है, जैसे कि सच एज लर्निंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन मैथ्स। जैसे कि अगर गणित के विषय को ले लो तो उसमें जोड़ना घटाना ये शामिल है, कि वो आना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो भी विस्तार से चीजें बताई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके बारे में मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, जो भी स्पष्टीकरण दिया होता है उसके लिए ज्यादातर
अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, की चीजों को कैसे करना है, हैव टू बी रेड बाय द स्टूडेंट्स, वो तो विद्यार्थियों द्वारा पढ़ना होता है पहले। तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, वो तो छात्रों को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अगर समझ में आएगा तब तो वो फिर भी सॉल्व कर देंगे, चलिए ऐड आता है उनको, सब्ट्रैक्ट आता है, वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा गलत पढ़ लिया, तो उसी सब्जेक्ट में वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स मच ऑफ द असाइनमेंट्स रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रीड लॉन्ग सेट्स ऑफ डायरेक्शंस एंड क्वेश्चंस। मच ऑफ द असाइनमेंट मतलब कि जो भी हमारे असाइनमेंट, बच्चों को असाइनमेंट मिलते हैं, काम मिलता है करने के लिए, तो उनमें से अधिकतर या अधिकांश रिक्वायर स्टूडेंट्स टू रीड, उसकी उसमें आवश्यकता होती है बच्चों को पढ़ने की। लॉन्ग सेट्स ऑफ डायरेक्शंस मतलब जो भी निर्देश दिए होते हैं कि ऐसा करना है, क्वेश्चन को ये करना है, एंड क्वेश्चंस, और जो कि प्रश्न भी होते हैं, लंबे लंबे प्रश्न। लॉन्ग सेट्स ऑफ डायरेक्शंस एंड क्वेश्चंस, तो लंबे लंबे सेट्स जो बहुत सारे लंबाई में या विस्तार से लिखे होते हैं, सेट्स ऑफ डायरेक्शंस के निर्देश दिए होते हैं और प्रश्न दिए होते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो वो तो उनको पढ़ना पड़ेगा। और अगर अंडरस्टैंडिंग है तो समझ गए तो ठीक है, अगर समझने में गलती कर दी तो आगे उनके प्रश्न जो सॉल्व करेंगे वो भी गलत होंगे। These often involve story problems that are explained in words and have to be read and understood before they can be solved। अब these मतलब जो भी प्रश्न होते हैं, अक्सर उनमें शामिल होती हैं स्टोरी प्रॉब्लम्स। स्टोरी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जैसे कि प्रॉब्लम सम्स होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें पहले कोई कहानी लिखी होगी कि अभी इसकी उम्र इतनी है, 5 साल के बाद जब प्लस माइनस, ऐसे सम्स आपने कई बार किए होंगे मैथ में, कि एक स्टोरी टाइप की बनाई होती है सिर्फ क्वेश्चंस में, दैट आर एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, जो कि शब्दों को लिखकर बनाई गई होती है। दे हैव टू बी रेड, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड अंडरस्टूड, उनको समझना भी जरूरी है। अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस हो गया समझना, अंडरस्टूड। और ये भी रीड का सेकंड फॉर्म है, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन हम बोलते हैं रेड। ठीक है, पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर दे कैन बी सॉल्व, इससे पहले कि उनको हल किया जाए। उससे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर उसकी सेंस बिठाना, ये बहुत जरूरी है। तभी हम प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे। सो योर सक्सेस और फेलियर इन क्लास डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इसीलिए आपकी सफलता, सक्सेस सफलता या फेलियर असफलता या बोल सकते हैं विफलता क्लास में, डिपेंड्स निर्भर करती है ऑन योर एबिलिटी, आपकी क्षमता पर। और कौन सी क्षमता? टू रीड, पढ़ने की, एंड अंडरस्टैंड, समझने की, द स्टडी रिलेटेड मटेरियल, जो भी अध्ययन संबंधी सामग्री होगी या जो भी बुक्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब स्टडी रिलेटेड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, संबंध रखती है, मटेरियल है आपके पास, उन सबको पढ़ने की क्षमता और उन सबको समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसी में डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि क्लास में आप सफल रहोगे या विफल रहोगे। इन कॉलेज ऑलमोस्ट ऑल योर स्टडी टाइम विल बी स्पेंट इन रीडिंग। तो कॉलेज की बात करें, स्कूल से निकलकर जब कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो ऑलमोस्ट मीन्स अधिकतर, सारा का सारा जो आपका स्टडी का टाइम होगा, पढ़ाई को जो आप टाइम देते हो, विल बी स्पेंट इन रीडिंग। वो तो आपका टाइम किसमें बीत जाएगा? पढ़ने में। यहाँ पे विल बी आया हुआ है, तो ये जो है सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है, विल बी स्पेंट। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। तो कॉलेज में तो लगभग जो आपका पढ़ाई का टाइम होगा कॉलेज में, वो आपके द्वारा बिताया जाएगा पढ़ने में। यू नीड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कम्स इन द प्रिंटेड फॉर्म। तो बड़ी क्लासेस में क्या होता है, आपको चाहिए होगी ज्यादा से ज्यादा जानकारी, और ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन, जानकारियां होती हैं, वो प्रिंटेड फॉर्म, मतलब कि वो कागज में जो लिखा होता है, प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, आपके लिए उपलब्ध होती हैं। और उसको फिर प्रिंटेड फॉर्म में आप कैसे करके जानकारी हासिल करोगे, उसके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सक्सेस इन वेरियस कोर्सेज, तो सफलता जो कि अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग पाठ्यक्रम में, वास्टली डिपेंड्स ऑन, वास्टली मीन्स काफी हद तक निर्भर करती है, ऑन द एबिलिटी टू रीड, आपकी पढ़ने की क्षमता पर, एंड द स्टूडेंट्स
हु कैन नॉट रीड, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, और एटलीस्ट रीड वेल इनफ टू मास्टर द मटेरियल, या तो कम से कम इतनी अच्छी तरीके से भी नहीं पढ़ पाते कि क्या लिखा है उसका मतलब निकाल पाए, ठीक है, और एटलीस्ट रीड वेल इनफ, इतनी अच्छी तरीके से भी नहीं पढ़ पाते टू मास्टर, की वो महारत हासिल करें या समझ पाए मटेरियल में लिखा क्या है, आर इन ट्रबल, वो तो परेशानी में है या मुसीबत में है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लिखा क्या है, तो क्या वो लोग लर्न कर पाएंगे। वी आर फास्ट मूविंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर एवरी डे more and more technical reading is required. So we are fast moving, मतलब हम तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसी दुनिया की तरफ, ऐसे वर्ल्ड की तरफ, where every day, जहां पर हर दिन more and more technical reading is required, जहां पर हर रोज ज्यादा से ज्यादा तकनीकी मीन्स और अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल बनता जाता है पाठ्यक्रम, और उसको ढंग से पढ़ना और समझना, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग एप्लीकेशंस आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों की, जिससे कि कैसे हम किसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको पढ़ने के लिए भी क्या है, दे आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शंस के लिए बताया गया कि जो निर्देश है वो और भी अधिक मुश्किल होते जा रहे हैं, जटिल होते जा रहे हैं। अब जब इंस्ट्रक्शन समझना ही मुश्किल हो जाएगा तो हम एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे। देयर आर रिटन इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू फूड प्रेपरेशन। अभी खाना बनाने को ही लेकर समझ लीजिए कि रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लिखित में जानकारी होती है, लिखित में निर्देश होते हैं रिलेटेड टू, जिससे कि जिसका संबंध होता है कि कैसे खाना बनाना है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ट्रैफिक साइंस, वो हमको पढ़ के समझने पड़ेंगे। ट्रैवल, घूमने जाना है तो भी लिखित में ही निर्देश होंगे। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या सुरक्षा से संबंधित किसी को भी ले लो, ऑल रिक्वायरिंग द एबिलिटी टू रीड। हर एक फील्ड में हमको क्षमता चाहिए पढ़ने की। रिक्वायरिंग मीन्स आवश्यकता होती है इन सभी चीजों में, एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की क्षमता की। देयर आर रिटन इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू फूड प्रेपरेशन, ट्रैफिक साइंस, ट्रैवल एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑल रिक्वायरिंग द एबिलिटी टू रीड। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं ऑथर, जो ये पैराग्राफ में बताया गया है कि हर एक चीज में आवश्यकता है, चाहे वो खाने को बनाने से लेकर ट्रैफिक साइन की हो, यात्रा की हो या सुरक्षा की हो, हमको पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता तो होती ही है। अच्छी तरीके से निर्देश पढ़ने पड़ते हैं। पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी रीड हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स एवरी डे। और आधुनिक युग में तो जो लोग हैं, पीपल प्लूरल में है, पर्सन हो गया इसका सिंगुलर, जो लोग हैं आधुनिक युग में, आधुनिक समाज में, वो तो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड, सैकड़ों शब्द पढ़ते हैं, वो भी रोज। कहाँ पढ़ लेते हो आप? न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, अपनी किताबों में पढ़ लेते हो, एक दूसरे से सुनते हो। तो एक ही दिन में सैकड़ों शब्द होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। द एबिलिटी टू प्रोक्योर एंड रिटेन अ जॉब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू रीड। सो प्रोक्योर मीन्स मुश्किल से प्राप्त करना किसी चीज को, टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफिकल्टी, मुश्किल से प्राप्त करना। फिर रिटेन है बनाए रखना, ठीक है, और जॉब है अपनी नौकरी। एबिलिटी क्षमता, तो हमारी क्षमता कि किसी भी जॉब, किसी भी नौकरी को पहले तो पाना और फिर उसको बनाए रखना, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू रीड। उसका सीधा संबंध है कि आपकी पढ़ने की कैसी क्षमता है, ठीक है। अदरवाइज नौकरी के बाद भी अगर आप अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं लाओगे, कुछ स्किल्स एनहेंस नहीं करोगे, अपनी कौशल बढ़ाओगे नहीं, तो रिटेन करके नहीं रख सकते किसी भी जॉब को देर तक। तो इसीलिए जो पढ़ने की क्षमता है वो, उसका सीधा संबंध होता है कि आप जॉब को देर तक बनाए भी रख सकते हो, अच्छे जॉब मिल सकते हैं और फिर उन्हीं जॉब को बनाए भी रख सकते हो। द नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस। अब यहाँ पे व्यवसायों की बात की गई है कि ऑक्यूपेशन, जो भी व्यवसाय होते हैं, चाहे वो हो प्रोफेशनल, पेशेवर वाले, और सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं। तो नंबर, इनका नंबर जो है इज, यहाँ नंबर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमने वर्ब यूज किया है, इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अब जो नंबर है, इनकी संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। और वो किस चीज की संख्या बढ़ रही है? एक तो है सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस।
तो यहाँ सेमी स्किल का मतलब है कि अर्धकुशल जो भी जॉब्स होते हैं, प्रोफेशनल हो गया, पेशेवर जॉब्स जो होते हैं, दैट रिक्वायर हायर रीडिंग एबिलिटी, जिसमें कि अच्छे लेवल की पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है, वैसे वाले जॉब्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो जो जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको भी अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, रीडिंग करना और उसको समझना ये जरूर है, सीखना अभी बहुत आवश्यक हो गया है ये। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, समझने की जरूरत है कि टुडे अ पर्सन हु कैन नॉट रीड इज ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयबल। आज की दुनिया में या आज की बात करें तो एक व्यक्ति जो कि पढ़ नहीं सकता वो तो लगभग एक बेरोजगार के बराबर ही है, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इवन द सिंपलेस्ट जॉब्स रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी। इवन अगर छोटे छोटे जॉब्स की बात करें, साधारण से जॉब, यहाँ पे सिंपलेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है कि बिल्कुल छोटे जॉब्स की भी बात करें उसमें भी आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत पढ़ने की तो आवश्यकता होती है। एबिलिटी मीन क्षमता, पढ़ने की क्षमता थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। एंड मेनी पीपल एडवांस्ड to more important and better paying jobs by getting additional knowledge. Many people, काफी सारे लोग, advance means आगे बढ़े हैं, to more important ज्यादा महत्वपूर्ण and better paying job और जिसमें उनको पे भी ज्यादा अच्छी मिलती है, by getting additional knowledge। तो वो किस तरीके से संभव हुआ है कि पहले एक नौकरी ली, फिर अपने कौशल बढ़ाए और फिर अच्छी नौकरी में चले गए, उससे बेहतर नौकरी में, बाय गेटिंग एडिशनल नॉलेज की अतिरिक्त ज्ञान बढ़ाना, कौशल बढ़ाना, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस और अपनी योग्यता बढ़ाना थ्रू रीडिंग। और वो सारा कुछ संभव होता है पढ़कर, क्योंकि किताबें पढ़नी पड़ेंगी तभी आप टेस्ट दोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है आज की दुनिया में। द मोर स्पेशलाइज द जॉब, द ग्रेटर द नीड टू रीड कॉन्फिडेंटली। द मोर स्पेशलाइज्ड द जॉब, तो कोई काम जितना अधिक विशिष्ट होगा, जितना स्पेशल उसमें नॉलेज की जरूरत होगी, ज्ञान की जरूरत होगी, द ग्रेटर द नीड, उतनी ही आवश्यकता भी जरूरी होगी टू रीड कॉन्फिडेंटली, क्विकली एंड एफिशिएंटली। उतनी ही मात्रा में अधिक आवश्यकता होगी पढ़ने की, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ, क्विकली जल्दी से, एफिशिएंटली कुशलता के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि रीडिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हमको जॉब ढूंढनी है तो हमको पढ़ने की आवश्यकता है, अगर जॉब मिल गई और प्रमोशंस चाहिए, आगे बढ़ना है तो पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि द मोर स्पेशलाइज द जॉब, काम जितना अधिक और ज्यादा विशेष होता जाएगा तो आत्मविश्वास के साथ पढ़ने की, जल्दी पढ़ने की, आत्मविश्वास के साथ पढ़ने की और कुशल तरीके से पढ़ने की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, आज के टाइम में। और यही कहा गया था शुरू में भी कि एक जो सर्वे किया गया था उसके द्वारा भी ये पता लगा कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपनी क्लासेस में तो उनमें पढ़ने की और उसको समझने की क्षमता कम होती है। अब आइए जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे पूरे पैराग्राफ में एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टेड, आयोजित किया। क्यूरियस वैसे होता है जिज्ञासु, लेकिन यहाँ हमारा जो पैसेज था उसमें क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा स्ट्रेंज या अजीब, असाधारण। डिस्कवर्ड, पता चला, खोज की। पुअरली, खराब तरीके से। परफॉर्म, प्रदर्शन करना। एक्सप्लेनेशंस, यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, एक्सप्लेन से बना है लेकिन स्पेलिंग इसकी है एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं, विस्तार से बताना। असाइनमेंट हो गए हमारे काम। डायरेक्शंस, निर्देश देना। स्टोरी प्रॉब्लम्स, जो भी कथा से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। एबिलिटी, क्षमता, मटेरियल, सामग्री। प्रोक्योर, प्राप्त करना, रिटेन, बनाए रखना। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय या जॉब। अनएम्प्लॉयबल, बेरोजगार रहने योग्य। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। एफिशिएंटली, कुशलता के साथ। टेक्निकल, तकनीकी से रिलेटेड। मास्टर, महारत हासिल करना। सोसाइटी, समाज। रैपिडली, बहुत ही तेजी से। और स्पेशलाइज्ड हो गया किसी विशेष चीज से रिलेटेड, विशेषीकृत। सो आई होप फ्रेंड्स आज के पैसेज से आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।